बाहर से देखने पे कार्तिक और नेहा एक परफेक्ट कपल लगते थे। उनकी शादी को अभी कुछ ही वक्त बीता था, लेकिन बंद दरवाजे के बीच इस घर का सच बेहद डरावना था। कार्तिक ऐसा हैवान था जो हर दिन अपनी पत्नी नेहा पर जुल्म करता, उसे पीटता और उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। बेचारी नेहा खामोशी से ये जहन्नुम सह रही थी, लेकिन उसकी इस नर्क जैसी जिंदगी के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो उसके बचपन से जुड़ा था। नेहा एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाती थी, जबकि कार्तिक एक प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता था। कार्तिक का रवैया काम के प्रति बेहद खराब था। एक दिन कंपनी के एचआर उसे नौकरी से निकालने की धमकी देती है, लेकिन अपनी गलती सुधारने के बजाय कार्तिक एक घिनौनी चाल चलता है। वो एचआर को उसके प्राइवेट वीडियो दिखाता है जिसमें वो कंपनी के बॉस के साथ होती है। ब्लैकमेल होकर एचआर को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। इस कामयाबी का जश्न मनाने कार्तिक एक बार में जाता है। वहाँ नशे में उसका दोस्त नेहा पर एक भद्दी बात कह देता है। बस फिर क्या था, कार्तिक के सर पर खून सवार हो जाता है। वह कांच की बोतल तोड़कर उसे दोस्त के सर पर मार देता है और उसे बहुत बुरी तरह पीट देता है। गुस्से में भिनभिनाता हुआ कार्तिक घर लौटता है और नेहा को आवाज लगाता है। किसी काम में व्यस्त होने के वजह से नेहा जवाब नहीं दे पाती। कार्तिक जल जलाकर कहता है, अगर तुम मुझे एस्ट्रे लाकर दोगी तो आज रात मैं तुम्हें अकेला सोने दूंगा। कार्तिक से दूर रहने की बात सुनकर नेहा एकदम से एस्ट्रे ढूंढने लगती है। उसका ये उतावलापन देखकर कार्तिक का अहंकार आहट हो जाता है। वह चीखता है और कहता है, मुझसे दूर जाने के लिए तुम तुरंत दौड़ पड़ी। वह दरिंदगी पर उतर आता है और नेहा को पीटने लगता है। इसी हाथापाई में उसकी नजर नेहा के हाथ पर बने गौतम नाम के एक टैटू पर पड़ती है। कार्तिक का पागलपन 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहता है, क्या आज भी तुम उस गौतम से प्यार करती हो? नेहा फर्श पर पड़ी बस आंसू बहाती रहती है और बेहोश होकर अपने अतीत की यादों में खो जाती है। गौतम नेहा का बचपन का दोस्त था। नेहा अनाथ थी। उसके माता पिता के बाद उसकी नानी ने ही उसे पाला था, और जब नानी का भी देहांत हो गया तो नेहा के मामा उसे शहर ले जाने लगे। विदाई के वक्त गौतम ने वादा किया था, मैं बड़ा होकर तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। शहर आके बहुत वक्त गुजरा, दोनों फोन पर बातें करते थे और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन गौतम कभी वापस नहीं आया। असल में कार्तिक नेहा के मामा का ही बेटा था। कार्तिक बचपन से ही अकेलापन का शिकार था और एक बेजान प्लास्टिक की गुड़िया को अपनी जागीर मानकर उसे बातें करता था। जब नेहा उसके घर आई तो कार्तिक उस गुड़िया को फेंक कर नेहा के पीछे साइको लवर की तरह पड़ गया। कुछ साल बाद गौतम अपने पिता के इलाज के लिए शहर आया और नेहा से मिला। नेहा ने उसके नाम का टैटू भी बनवाया, लेकिन कार्तिक ने उन्हें देख लिया और गौतम को जान से मारने की धमकी देकर नेहा को शादी के लिए मजबूर कर दिया। अपने मामा और गौतम की जान बचाने के लिए नेहा ने इस नर्क नुमा शादी के लिए हाँ कर दी थी। कहानी वापस वर्तमान में आती है। अगले दिन कार्तिक जबरदस्ती नेहा को कार से कोचिंग सेंटर छोड़ने आता है और रास्ते में ही उसके साथ जबरदस्ती करता है। दर्द से कर्राती हुई नेहा किसी तरह वॉशरूम भागती है, जहां उसकी दोस्त सौम्या उसे खून से लथपथ देखकर दंग रह जाती है। नेहा अपना सब्र खो देती है और सौम्या को सब सच बताकर रोती है। कहती है, मुझे बचा लो सौम्या, नहीं तो कार्तिक मुझे मार देगा। सौम्या उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन नेहा अपने मामा की इज्जत के लिए इनकार कर देती है। उस रात बेडरूम में कार्तिक फिर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो नेहा उसे धक्का देकर कहती है, मुझे छुआ तो मैं जान दे दूंगी। कार्तिक एक शैतानी हंसी हंसता है और अपने ऊपर पेट्रोल डालकर माचिस जला लेता है और कहता है, अभी आई लव यू बोलो वरना मैं आग लगा लूंगा। डर के मारे नेहा आई लव यू बोल देती है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ नफरत सुलग रही थी। उसी रात जब कार्तिक गहरी नींद में सोता है, नेहा दबे पांव उस नर्क से भाग निकलती है। अगली सुबह जब कार्तिक की नींद खुलती है तो नेहा का फोन स्विच ऑफ मिलता है। कार्तिक का दिमाग पूरी तरह हिल जाता है। कार्तिक पागलों की तरह सौम्या के पास जाता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है, पर सौम्या को कुछ पता नहीं होता। नशे में धुत कार्तिक जब घर लौटता है तो उसे अपनी मेट दीप्ति के चेहरे में नेहा का अक्स दिखने लगता है। वो उसके साथ दरिंदगी करता है और अगले दिन होश आने पर उसे बेरहमी से पीटता है। गुस्से में वो घर का सामान तोड़ने लगता है, जहाँ उसे अपनी वही बचपन की प्लास्टिक की गुड़िया मिलती है। वो फिर उस गुड़िया से बातें करने लगता है कि तभी अचानक से नेहा आ जाती है। नेहा को देख कार्तिक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन नेहा ठंडे लहजे में कहती है कि मैं सिर्फ गौतम से प्यार करती हूँ और हमेशा उसी से करती रहूंगी। गौतम का नाम सुनते ही कार्तिक का पागलपन लौट आता है। वह पास में रखी कांच की बोतल नेहा के सर पर दे मारता है। नेहा खून से लथपथ होकर गिर पड़ती है और ज्यादा नशे की वजह से कार्तिक भी वहीं बेहोश हो जाता है।
पड़ोसी चीख पुकार सुनकर पुलिस बुलाते हैं। जब पुलिस आती है तो नेहा वहाँ से गायब होती है। पुलिस स्टेशन में जब एक अफसर नेहा की फोटो फाड़ देता है तो कार्तिक गुस्से में सभी पुलिस वालों को पीटने लगता है। कोर्ट उसकी इस हिंसा को देखकर उसे 6 महीने के लिए पागल खाने भेज देते हैं। 6 महीने बाद लेडी ऑफिसर प्रियंका कार्तिक से मिलने आती है और एक ऐसा आखिरी सच बताती है जिससे कार्तिक का बच्चा कुचा घमंड भी चूर चूर हो जाता है। प्रियंका बताती है नेहा जिंदा है और वो गौतम के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रही है। असल में गौतम नेहा को छोड़कर नहीं भागा था, बल्कि अपने पिता की इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए मुंबई गया था। जब वो वापस आया और उसे नेहा का दर्द पता चला तो गौतम और ऑफिसर प्रियंका ने मिलकर नेहा को बचाने के लिए ये मास्टर प्लान बनाया था। उस दिन नेहा जानबूझकर कार्तिक के सामने आई थी ताकि कार्तिक गुस्से में उसके ऊपर हमला करे। जैसे ही कार्तिक ने बोतल मारी, नेहा बेहोश हुई और कार्तिक भी गिर गया। गौतम ने तुरंत वहां आकर नेहा को हॉस्पिटल पहुंचाया और कार्तिक को पुलिस से पकड़वाकर हमेशा के लिए पागल खाने भेज दिया। एक बीमार और जिद्दी आशिक का अंजाम सलाखों के पीछे हुआ और नेहा को आखिरकार उसकी अनोखी कहानी में सच्चा प्यार और आजादी मिल गई। तो दोस्तों, आज इस मूवी की यही एंडिंग होती है और ऐसी ही और जबरदस्त मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।